हेलो एवरीवन, आरपीएफ एसआई के एग्जाम 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 2, 3 और 9 दिसंबर को एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे उनके टाइप्स हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस बताएंगे और इसमें वो भी क्वेश्चंस होंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। 2nd, 3rd और 9 दिसंबर को जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जिस टाइप के पूछे गए हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले आप ये समझिए। देखिए, एग्जाम एनालिसिस टॉपिक वाइज मैथ्स का नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर बार पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़े डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अभी हम आपको ये भी बताएंगे। एसआई एंड सीआई से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 9 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कंबाइंड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ रहे हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक ट्रेन वाला क्वेश्चन हर हालत में पूछा जा रहा है, मतलब हर टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है जिसमें ट्रेन का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। एक भी आ रहा है, कई बार 2 भी क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड पूछ रहे हैं। मेंसुरेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पार्टनरशिप में कभी एक या फिर कभी एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है, इसमें से अभी तक कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चंस मैथ्स के जो अब लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उनको किस तरीके से और किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2 तारीख से यानी कि 2 दिसंबर से हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उनको जरूर करके जाइएगा। एक मैथ्स का वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें 14 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के टाइप्स पता चल जाते हैं। डिजिट चेंज अगर हो जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जीके के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के टाइप्स पता चल जाते हैं, तो उन टॉपिक्स पे फोकस किया जा सकता है। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, समान राशि पर 2 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के राशियों का अंतर 288 रुपए है। यदि ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो निवेशित राशि क्या होगी, और ये 4 इसके ऑप्शन है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, जो मैंने 9 दिसंबर का जो वीडियो अपलोड किया है उसमें ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी हूँ उनको सॉल्व नहीं करूंगी, और जो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं कराए 2 दिसंबर से लेके अभी तक, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला वाला क्वेश्चन तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है आई बटन में भी दे देंगे, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 2 दिसंबर से अभी तक जो वीडियो अपलोड किए सारे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरआरबी आरपीएफ एसआई के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, फाइंड रिमाइंडर। इसमें 3 क्वेश्चन है। अगर पहला वाला क्वेश्चन है कि 15 to the power 3 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, और थर्ड क्वेश्चन है 15 to the power 3 डिवाइडेड बाई 16। देखिए, 3 क्वेश्चन हमने इसलिए लिए हैं कि एक पूछा गया है और ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 14। इसको हमने क्वेश्चन अभी उतारा, इसको ब्रेक कर लेंगे। 14 प्लस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 14। अब देखिए, ये दोनों डिजिट अगर सेम है और यहाँ पर 1 है, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है, तो फर्स्ट वाले का आंसर 1 होगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो 15 की पावर 2 है डिवाइडेड बाई दिस। अब सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसको समझिएगा। 15 को हमने क्या लिखा, 16 माइनस 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 16, मतलब इसको हमने ब्रेक कर दिया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 1 की पावर
2 माइनस 16, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर होल पावर इवन है तो 2 तो इवन है, ठीक है। अगर होल पावर इवन है तो आंसर हमेशा 1 आता है। ये डिजिट और ये डिजिट अगर सेम है और होल पावर इवन है तो हमेशा आंसर 1 आता है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, 15 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 16। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, सेम 16 की पावर -1 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 16, 15 को हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसकी होल पावर जो है वो ऑड है, होल पावर क्या है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 माइनस 1 यानी कि 15 आंसर करेक्ट है, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा भी जो रिमाइंडर के क्वेश्चंस अगर आपको और भी टाइप्स करने हो तो रिमाइंडर का वीडियो हमने ऑलरेडी बना करके एक अपलोड कर दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा हमारे चैनल पे और उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, 9,000 रुपए 11% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए, 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, बची राशि बताइए। और ये इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है। अब ये समझिए कि थर्ड क्वेश्चन तो मैं प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ, तो इसको आप देख लीजिएगा, 9 दिसंबर वाले वीडियो में अपलोड किया मैंने, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है पूरा, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डिफरेंट है, ये मैं सॉल्व कराऊंगी। फाइंड रिमाइंडर किसका, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डैश 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 फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 7। इस तरह का क्वेश्चन जब भी कभी एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करें, ये फैक्टोरियल का साइन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 एक वैल्यू कम, 5 इंटू 4 फिर एक कम, फिर 3 फिर 2 फिर 1, मतलब हर बार एक एक नंबर कम कर देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब इसको इंटू कर दीजिए, 5 चौक 20, ठीक है, 20 और इंटू 6 यानी कि 120 हो गया, 120, 6 दूनी 12, यानी 120 जो आया वो क्या आया, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतने सारे ये फैक्टोरियल दिए हैं तो डिवाइडेड बाय 7, तो अब रिमाइंडर निकालना है कि क्या आएगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जिसमें नंबर 7 होगा वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये चीज समझने वाली है कि फैक्टोरियल 1 अगर ओपन करेंगे तो 1 आएगा, 2 ओपन करेंगे तो 2 आएगा, 3 ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें 7 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जहां पे फैक्टोरियल 7 आएगा उसके आगे वाले जितने भी नंबर्स होंगे सब में 7 7 7 होगा, यानी कि फैक्टोरियल 7 से पहले के नंबर सिर्फ आपको सॉल्व करने हैं और बाद वाले नंबर्स तो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। जब डिविजिबल होंगे तो उसमें तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन उससे पहले वाले में नंबर लेने पड़ेंगे। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया। पहले हम एक लाइन लिख देते हैं, समझा रहे हैं इसलिए पूरा लिख रहे हैं, 1 प्लस 2 को 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 4 होगा। इसके बाद यहाँ 120 हमने लिख दिया है, ठीक है। फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 7 और उससे आगे वाले नहीं लेंगे क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी पूछी है और फैक्टोरियल 7 में जब 7 इंटू 6 इंटू 5 तो 7 आ गया तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद वाले जितने भी नंबर है सब में 7 आएगा, इसलिए हम वहां तक नहीं लेंगे, सिर्फ यहीं तक सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम 7 से इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हो गई 1, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ तक तो 6 था, 6 इंटू 4 6 चौक 24 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपने 24 निकाला, ये इसकी वैल्यू 24 है, तो ये 24 को अगर 5 से इंटू कर दें तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, तो इसको हम इंटू करेंगे
तो हमारी यही वैल्यू हो जाएगी 5 को 20, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 120 हमारी आ रही थी, हम यहाँ से भी उठा के लिख सकते थे। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 24 है, यानी कि ये सॉरी 120 है, तो हमने 120 पूरा लिख लिया। 120 को कर दीजिए 6 से इंटू, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7। ये अब इनको क्या करना है, बीच में प्लस लगा है तो प्लस कर देंगे सभी को, ठीक है, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 4 10, 10 2 12 और 1 13, 13 का आ गया 3, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है, और 7 और 1 8, यानी 873 आया इनका टोटल। अब आपको क्या करना है, 873 को 7 से डिवाइड कर देना है। 7 एकम 7, 1 आ गया, 7 दूनी 14, ये आ गया, 4 और 3 7 होता है, और 7 चौक 28, 8 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो अब इसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, 5 इसका आंसर करेक्ट है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आए तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आप रिमाइंडर वाले क्वेश्चन अगर और भी टाइप के करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, पूरा बेसिक समझना चाहते हैं, कि रिमाइंडर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन केवल रिमाइंडर के ही है, तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उनको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5600 रुपीज की राशि 8% प्रतिवर्ष की दर की साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि 5 साल के बाद की राशि वापस ले ली जाती है और कुल राशि का आधा शेयर बाजार में निवेशित किया जाता है तो शेष राशि बताइए। अब देखिए जो ये वाला जो क्वेश्चन है हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले देखिए सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके तरीका लेकिन आप समझ लीजिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। एक चीज ये समझ लीजिए कि कोई भी डिजिट, जैसे हमने लिखा 2 3 2 3 ऐसे लिखा हमने, मान लीजिए, ठीक है, अब ये डिजिट आगे तक जा रही है, लेकिन नंबर्स क्या क्या रिपीट कर रहे हैं, 23 23 23 बार बार आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 23 के ऊपर बार लगा देंगे, क्लियर। अब जितनी डिजिट पे बार होता है उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं, तो 23 अपॉन 99 यानी 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 नीचे आएगा, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अब अगर कट रहा है तो काट दीजिए, अदरवाइज जो आ रहा है वही आंसर है, ठीक है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब ये डिजिट है 23 फिर 3 फिर 3 फिर 3 ऐसे जा रही है, पूरा डिजिट ना जा करके केवल 3 ही रिपीट कर रहा है। अब आपको कैसे करना है ये सॉल्व, ये समझिए। 0.2 और 3 पे हमने लगा दिया बार, क्योंकि डिजिट कौन सी रिपीट कर रही है, 3 रिपीट कर रही है, इसलिए हमने 3 के ऊपर बार लगाया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जितनी डिजिट भी डेसिमल के बाद है यानी कि 23, ठीक है, इसमें से जिस पर बार नहीं है उसको करना है माइनस, तो 2 पे बार नहीं है तो 2 को कर देंगे माइनस, ठीक। जितने डिजिट पे बार है उतने 9 आएंगे, एक डिजिट पे बार है तो 1 9, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे, तो एक डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0 आ गया, क्लियर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 23 में से 2 माइनस करेंगे 21/90, यानी ये इसका आंसर आ गया, क्लियर। अब इसे कट करना है तो काट दीजिए, जैसा ऑप्शन में दिया होगा उस तरीके से आंसर निकलेगा। ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल और ले लें तो इसको समझ लीजिए ताकि आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो पाए। 0.23 और यहाँ पर कोई डिजिट ले लें, जैसे 6 ले लें मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के जो 6 नंबर है वही बार बार रिपीट कर रहा है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। जैसे कि 0.236 पे बार आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पूरी डिजिट आपको लेनी है 236, ठीक है, 2 डिजिट पे बार नहीं है, पूरा का पूरा माइनस होगा, ठीक है, अपॉन जितनी डिजिट पे बार है, यानी एक डिजिट पे बार है तो 1 9 आएगा, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0 नीचे आ जाएंगे,
तो यहाँ पे 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 जीरो नीचे आ गए। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको आप माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 213 आ गया, 900। ये इसका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये समझिए कैसे करेंगे, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। ये है 0.5 और एक एक रिपीट कर रहा है इसलिए एक पे बार आ गया, अपॉन ऐसे ही नीचे 0.2 और 5 ही रिपीट कर रहा है तो 5 पे बार आ गया, ये चीज आ गई। अब हम पहले ऊपर को सॉल्व करेंगे। कैसे कि हमको क्या लिखना है, इसको लिखना है 51 में से, पूरा 51 में से 5 माइनस करेंगे। ठीक है, और एक डिजिट पे बार है तो एक यहाँ लिखेंगे, एक पे बार नहीं है तो 0 लगा देंगे। ऐसे ही नीचे आ जाइए, तो इसको आप क्या लिखोगे, 25 में से 2 माइनस करेंगे और अपॉन 90 हो जाएगा। ये क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लें तो ऊपर 51 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 46। ठीक है, और नीचे 90 होगा और अपॉन इसमें से इसको माइनस करेंगे 23 अपॉन 90। ठीक है, 90 से 90 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 इसका आंसर करेक्ट आ गया। क्लियर। ये पैटर्न जब समझ में आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और इजी भी है, टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए। ये क्वेश्चन हम पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन देखना है उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 2 दिसंबर से लेके अभी तक के जितने वीडियोस अपलोड किए हैं इनको रिवीजन करके जरूर जाइए। ठीक है, समान राशि को 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के तहत निवेश करने पर दोनों से अर्जित ब्याज के बीच अंतर 46 रुपए है। यदि ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष हो तो निवेश की गई राशि बताइए। और ये 4 ऑप्शन है, ये इसी क्वेश्चन के ऑप्शन है। इसको हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आंसर भी निकाल दिया है, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए इसके लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एज टू बी रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और हर बार 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, एज टू बी दे रखा है, बी टू सी दे रखा है, सी टू डी दे रखा है। आपको बताना क्या है, 2a:3d निकालना है, यानी ए और डी निकालना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को इजी करने का तरीका देखिए। a अपॉन बी यहां लिख दिया, इंटू बी अपॉन सी यहां लिख दिया, इंटू सी अपॉन डी यहां लिख दिया, 3/5 इंटू 7/8 इंटू 2/3। ठीक है, अब देखिए सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो a अपॉन डी आ गया। यहाँ तो यानी कि सॉल्व करेंगे तो a अपॉन डी आ जाएगा। अब अगर ये कट रहा है तो कट कर दीजिए, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, इसको 3 से 3 कट गया, 2 से कट करिए, 2 चौक 8 हो गया। अब ये कट नहीं रहा है तो हमने इसको यही लिख दिया, 7 इंटू 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 आ गया। ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू क्या निकालनी है, 2/3, यानी आपको फाइंड क्या करना है, 2a/3d, और जो आपने निकाला वो a/d निकाला, यानी 2/3 से अगर इंटू कर दे दोनों तरफ तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इधर भी हम क्या करें, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में, और 2/3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया, देखिए 2 से कटा 10 आ गया, 7/30 ये आंसर आ गया, यानी कि 7:30 ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9th क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का है। 9 दिसंबर के वीडियो में हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन समझ लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 3 साल में दोगुना हो जाती है, कितने साल में या अपनी राशि का 256 गुना हो जाएगी। ये 4 इसके ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन को हमने ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, तो जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं इस वाले की। ये हमने क्वेश्चन पहले नहीं कराया था और ये क्वेश्चन हमको अभी मिल गया है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अनिल अपने ग्राहकों को एक टी शर्ट पर 15% की छूट देता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है।
मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 25% का प्रॉफिट होता है। 500 रुपए की अंकित मूल्य वाली टी शर्ट का वास्तविक मूल्य क्या है? देखिए ये फॉर्मूला है एमपी यानी मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब ये चीज आप समझ लीजिए अच्छे से। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे इसको। अनिल अपने ग्राहकों को टी शर्ट पर 15% की छूट देता है, यानी हमें डिस्काउंट दे दिया है 100 माइनस डी यानी कि 15, 100 माइनस 15। ठीक है, ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है इसको, ये प्रॉफिट हो रहा है 25 का। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लेना है और लॉस होगा तो यहाँ माइनस लेंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू अब निकालना क्या है आपको, क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है और अंकित मूल्य दे रखा है 500 रुपए। सॉल्व कर दीजिए तो कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करिए 500 अपॉन सीपी दैट इज इक्वल टू 125 बटे कितना हो जाएगा ये 85। 500 इंटू 85 अपॉन 125। ठीक है, 5 से कट करिए 25 आ गया, फिर से 5 से कट कर दीजिए 5 5 एकम 5 5 सत्ते 35। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा ये आ जाएगा 5 दूनी 10 इंटू कर दीजिए 17 दूनी 34, 340 रुपए क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले करवा चुके हैं, ये वाला 2 आर्टिकल वाला, और इसका और भी डिफरेंट टाइप थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद 13 क्वेश्चन करते हैं, 39, 117 और 17 और y प्रोपोर्शन में दिए, y की वैल्यू निकालनी है। 39, 117 प्रोपोर्शन 17 और y। ठीक है, दूर का दूर से इंटू इज इक्वल टू पास का पास से इंटू 39 y इज इक्वल टू 117 गुणे 17 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 117 गुणे 17 बटे 39। ये पूरा 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27, 3 तिया 9 10 11 और इसको इंटू कर दिया 17 तिया 51 y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं और सारे क्वेश्चन जो पहले वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुके थे वो इसमें लिखे हुए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हमने 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 9 दिसंबर को जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको ही लिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमको अलग से मिल गए थे, उनको हमने लिख करके एक्सप्लेन कर दिया है। 2 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक यानी कि अभी तक जो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो अब एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।